हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आप लोगों को वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। तो आज के इस क्लास से हम लोग झारखंड के पुराने करंट अफेयर्स का रिवीजन जो है वो शुरू कर रहे हैं। यानी इस क्लास में हम लोग झारखंड के पुराने करंट अफेयर्स का रिवीजन करेंगे। ठीक है, 2022 के करंट अफेयर्स का रिवीजन जो है आज के इस क्लास से हम लोग शुरू कर रहे हैं। आज के इस क्लास में आपको 5 करंट अफेयर्स देखने मिलेंगे जिसका हम लोग रिवीजन करेंगे। लेकिन कल से जो है नंबर क्वेश्चन का जो नंबर है, करंट अफेयर का जो नंबर है वो इंक्रीज किया जाएगा। फिलहाल आज के लिए आप लोग 5 करंट अफेयर्स का रिवीजन जो है वो कीजिए। ठीक है, तो आज से हम लोग क्या करेंगे, आज से हम लोग झारखंड के पुराने करंट अफेयर्स का रिवीजन का जो सीरीज है वो शुरू कर रहे हैं। ठीक है, तो इस क्लास में मेनली हम लोग झारखंड के करंट अफेयर्स का रिवीजन करेंगे और ये क्लास आपको सुबह 7 बजे मिलेगी। कितने बजे मिलेगी? तो ये क्लास आपको सुबह 7 बजे मिलेगी। सुबह 5 बजे की बात करेंगे, उस क्लास में हम लोग झारखंड के डेली करंट अफेयर्स के बारे में देखते हैं और इस क्लास में हम लोग झारखंड के पुराने करंट अफेयर्स का रिवीजन करने वाले हैं। अभी हम लोग फिलहाल 2022 से शुरुआत करेंगे, 2022 के करंट अफेयर्स को रिवीजन करेंगे और उसके बाद 2023 पे हम लोग कदम रखेंगे और 2023 के करंट अफेयर्स का भी रिवीजन हम लोग करना शुरू करेंगे। तो इस क्लास को करने का मेन मकसद ये है कि हम लोग झारखंड के पुराने करंट अफेयर्स को भी याद रख पाए और उन करंट अफेयर्स का भी रिवीजन करेंगे। ठीक है, चलिए। बाकी पीडीएफ आप सभी को पता है टेलीग्राम पे मिल जाती है। टेलीग्राम का लिंक इस क्लास के नीचे डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं और झारखंड के करंट अफेयर्स का रिवीजन करते हैं। हाल ही में राज्य के कितने शहरों में साइंस सेंटर का निर्माण किया जाएगा? साइंस सेंटर का निर्माण झारखंड के कितने शहरों में किया जाएगा? तो साइंस सेंटर का निर्माण जो है झारखंड के 2 शहरों में। कितने शहरों में? झारखंड के 2 शहरों में साइंस सेंटर का निर्माण किया जाएगा, धनबाद में और जमशेदपुर में। धनबाद में और जमशेदपुर में 2 शहरों में साइंस सेंटर का निर्माण किया जाएगा। ठीक है, साइंस सेंटर के लिए सरकार ने शहरों की जो श्रेणी है 3 श्रेणी में बांटा गया है। 5 लाख की आबादी वाला शहर, 10 लाख की आबादी वाला शहर और 15 लाख की आबादी वाला शहर। यानी 5 लाख की जनसंख्या जिस शहर में पाई जाती है, 10 लाख की जनसंख्या जो है जिस शहर में पाई जाती है और 15 लाख की जनसंख्या जो है जिस शहर में पाई जाती है। फिलहाल झारखंड के 2 शहर धनबाद और जमशेदपुर में साइंस सेंटर का निर्माण जो है वो किया जाएगा। ठीक है, अब ये जो साइंस सेंटर का निर्माण किया जाएगा इसके लिए जो 100% अमाउंट खर्चा किया जाएगा, इन 100% अमाउंट में से 60% जो है वो झारखंड सरकार खर्चा करेगी, स्टेट गवर्नमेंट, और 40% जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट खर्चा करेगी, केंद्र सरकार, जिसे हम लोग यूनियन गवर्नमेंट के नाम से भी जानते हैं। तो साइंस सेंटर की बात करेंगे, साइंस सेंटर का निर्माण जो है झारखंड के 2 शहर में, जमशेदपुर और धनबाद में किया जाएगा। ठीक है, तो इस चीज को आप लोग याद रखेंगे और जब इसका निर्माण कर लिया जाएगा, इसका उद्घाटन होगा, उस समय आप लोगों को इन्फॉर्म जरूर किया जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। हाल ही में राज्य से किसने अंडर 5 का मतलब है 5 साल से कम उम्र के बच्चों में, अंडर 5 5 साल से कम उम्र के बच्चों में 10 किलोमीटर की दौड़ में सबसे तेज दौड़ने का रिकॉर्ड बनाया है। 5 साल से, आप सोचिए, 5 साल से कम उम्र के बच्चे ने 10 किलोमीटर की दौड़ दौड़ी है। अगर आपसे कह दिया जाए ना कि 10 किलोमीटर की दौड़ दौड़िए तो आप और हम हांफने लगेंगे, सोचिए। लेकिन 5 साल से कम उम्र की बच्ची है जिसका नाम है अवनी कुमारी। क्या नाम है? अवनी कुमारी। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अवनी कुमारी की जो उम्र है वो 4 साल और 11 महीने थी। अभी इनकी उम्र ज्यादा है, ये 2022 का करंट अफेयर है। तो 4 साल और 11 महीने की उम्र में इन्होंने 10 किलोमीटर की दौड़ जो है वो दौड़ी है और ना ही केवल दौड़ी है बल्कि 10 किलोमीटर की दौड़ सबसे तेज दौड़ने का रिकॉर्ड बनाई है। अब सबसे तेज अवनी का मेरे साथ कंपेयर कर दिया जाए, अवनी का आपके साथ कंपेयर कर दिया जाए, ऐसा नहीं है। 5 साल से कम उम्र के बच्चों में सबसे तेज दौड़ने का रिकॉर्ड जो है अवनी कुमारी के द्वारा बनाया गया है। ठीक है, तो इनके उम्र की बात करेंगे, 4 वर्ष और 11 महीना इनका उम्र है और 10 किलोमीटर की दौड़ में इन्होंने 50 मिनट और 54 सेकंड का समय लिया है अवनी कुमारी। तो ये आप देखिए, इनकी उम्र जो है 4 साल और 11 महीना है और अंडर 5 के एज में सबसे
तेज 10 किलोमीटर की दौड़ने का रिकॉर्ड इन्हीं के द्वारा बनाया गया है। ठीक है, तो याद रखें। आइए आगे बात करते हैं। हाल ही में उत्कृष्ट कार्य करने के कारण रेलवे के कितने कर्मियों को सम्मानित किया गया है? आप में से बहुत कोई ऐसे होंगे जो बोलेंगे सर इन करंट अफेयर्स का हम लोग रिवीजन पहले भी किए हैं। हाँ, पहले भी किए हैं, ये बात मैं भी मानता हूं। तो आज के लिए आप लोग थोड़ा सा एडजस्ट करें। कल से जो है क्वेश्चन का नंबर भी इंक्रीज किया जाएगा और अच्छे अच्छे करंट अफेयर आप लोगों के लिए लाए जाएंगे। ठीक है, तो उत्कृष्ट कार्य करने के लिए रेलवे के 4 कर्मियों को रांची में सम्मानित किया गया है। 4, ठीक है, सुनील कुमार महातो, अमित कुमार, दाऊद करकेट्टा और सोनू कुमार मेहता, इन चारों को सम्मानित किया गया है। रेलवे के ये इंप्लॉय हैं। ठीक है, तो कहां पे? रांची में। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। किसके नाम पर गढ़वा में एक लाइब्रेरी का निर्माण किया जाएगा? तो गढ़वा में एक लाइब्रेरी का निर्माण यानी पुस्तकालय का निर्माण किसके नाम से किया जाएगा? रामप्रीत ठाकुर के नाम से। किसके नाम से? ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, रामप्रीत ठाकुर। और रामप्रीत ठाकुर के नाम से गढ़वा जिले में एक लाइब्रेरी का निर्माण किया जाएगा। अगर रामप्रीत ठाकुर की बात करेंगे तो रामप्रीत ठाकुर जो भारत पाकिस्तान के युद्ध में शहीद हो गए थे, भारत पाकिस्तान के युद्ध में ये शहीद हो गए थे और इनके नाम पर गढ़वा जिले में एक लाइब्रेरी का निर्माण जो है वो किया जाएगा। गढ़वा, तो ये आप मैप में देखिए, गढ़वा जिले की बात करेंगे 1991 में। कब? तो 1991 में गढ़वा जिले की स्थापना की गई थी। 1 अप्रैल 1991 में गढ़वा जिले की स्थापना जो है वो की गई थी। गढ़वा भारत के 3 राज्यों के साथ, बिहार, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, 3 राज्यों के साथ अपनी जो बाउंड्री है वो शेयर करता है और झारखंड का इकलौता जिला है जो 3 राज्यों के साथ अपनी जो बाउंड्री है वो शेयर करती है। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। राज्य के किस स्टेशन पे प्रीपेड ऑटो सेवा की शुरुआत जो है वो की गई है? तो प्रीपेड ऑटो सेवा जो है इसकी शुरुआत रांची स्टेशन से किया गया था। रांची झारखंड का पहला स्टेशन था जहां पे प्रीपेड ऑटो सेवा की शुरुआत की गई थी 1 जनवरी 2022 में। कब की गई थी? 1 जनवरी 2022 में रांची स्टेशन से प्रीपेड ऑटो सेवा की शुरुआत की गई थी। और इसके बाद हटिया स्टेशन जो कि रांची में ही स्थित है, हटिया स्टेशन में भी प्रीपेड ऑटो सेवा की शुरुआत की गई थी। यानी वर्तमान की बात करेंगे, प्रेजेंट टाइम की बात करेंगे तो प्रेजेंट टाइम पे झारखंड के 2 स्टेशन है जहां पे प्रीपेड ऑटो सेवा जो है वो चलता है, रांची स्टेशन और हटिया स्टेशन। ठीक है, अब ये प्रीपेड ऑटो सर्विस होता क्या है, प्रीपेड ऑटो सेवा होता क्या है? तो जैसे आप जाने से पहले ही ट्रेन की टिकट बुक करके रखते हैं, ट्रेन की सीट बुक करके रखते हैं, फ्लाइट का टिकट बुक कर लेते हैं, बस का टिकट बुक कर सकते हैं। इसी तरीके से आप कहीं भी जाने से पहले ही ऑटो भी बुक कर सकते हैं, प्रीपेड। ठीक है, पहले से आप ऑटो को बुक करके रख सकते हैं और आप वहां पे जाने के बाद उस ऑटो का इस्तेमाल कर पाएंगे। जैसे आप ट्रेन का टिकट बुक करते हैं, घर में है, आपको जाना है, आपने ट्रेन का टिकट बुक कर लिया, स्टेशन गए, ट्रेन में चढ़ गए। घर में है, आपने ट्रेन का टिकट बुक कर लिया, आप लोग बस स्टैंड गए, बस पे चढ़ गए। उसी तरीके से आप घर में हैं और ऑटो का भी बुकिंग कर सकते हैं घर पे बैठे बैठे। ठीक है, चलिए रांची स्टेशन से प्रीपेड ऑटो सेवा की शुरुआत 1 जनवरी 2022 से किया गया था। ठीक है, तो इस चीज को आप लोग याद रखेंगे। ठीक है, तो आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं। ठीक है, कल से आपसे क्वेश्चन भी इस क्लास में पूछे जाएंगे और उसके बाद जो करंट अफेयर का नंबर है वो भी आपको ज्यादा देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो फिलहाल आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं। आई होप सो कि आपको ये क्लास अच्छा लगा होगा और डेली सुबह 7 बजे इस क्लास में हम लोग झारखंड के करंट अफेयर्स का रिवीजन करेंगे। झारखंड की जो भी पुराने करंट अफेयर्स है उन करंट अफेयर्स का रिवीजन हम लोग इस क्लास में करेंगे। ठीक है, तो फिलहाल अभी तक के लिए इतना ही। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।